जरा सोचिए, भारत के बिल्कुल पास उसके अपने पिछवाड़े में एक दोस्त के जहाज पर हमला हो जाता है, तो भारत क्या करेगा? हाल ही में एक वायरल वीडियो ने इसी सवाल को लेकर ना एक बहुत ही चौंकाने वाला तर्क सामने रखा है। तो आज हम इसी तर्क को जरा गहराई से समझने वाले हैं और देखेंगे कि उस सोर्स के मुताबिक भारत की फॉरेन पॉलिसी एक कितनी बड़ी कसौटी पर खरी उतरती है। और यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले के बिल्कुल सेंटर में है। मतलब जब कोई दोस्त अपने ही आंगन में मुश्किल में हो तो क्या करना चाहिए? मदद करनी चाहिए या फिर चुप रहना बेहतर है? और सोर्स की माने तो इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना हमें लगता है। तो चलिए कहानी के बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल की मिलिट्री पावर और दूसरी तरफ खड़ा है ईरान। सोर्स के हिसाब से ये कोई छोटी मोटी लोकल लड़ाई नहीं है, नहीं, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल तूफान है जिसमें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लेने का दम है। और ये लड़ाई कितनी बड़ी है इसका अंदाजा लगाइए। सोर्स के मुताबिक ये कोई मामूली झड़प बिल्कुल नहीं है। 2000 से ज्यादा ईरानी ठिकानों पर बमबारी, जवाब में 27 अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल अटैक, और तो और दुनिया का सबसे जरूरी तेल का रास्ता स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। मतलब ये एक ग्लोबल क्राइसिस की बिल्कुल शुरुआत थी। अच्छा, अब इस बड़े युद्ध की तस्वीर से जरा जूम इन करते हैं और फोकस करते हैं एक अकेली घटना पर, एक जहाज, एक हमला और एक ऐसा फैसला जिसने सोर्स के मुताबिक पूरा खेल ही पलट दिया। ये कहानी है आइरिस देना नाम के एक ईरानी वॉरशिप की। सोचिए, सिर्फ 2 हफ्ते पहले इंडियन नेवी मिलन 2026 एक्सरसाइज के लिए इसी जहाज का स्वागत कर रही थी। इसके सैनिक विशाखापत्तनम में परेड कर रहे थे और फिर अचानक 4 मार्च को श्रीलंका के पास एक अमेरिकी हमले में ये जहाज डूब जाता है। और इस हमले की कीमत 87 जानें। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 87 नाविक थे जो कुछ ही दिन पहले भारत के मेहमान बनकर आए थे। और यही वो ह्यूमन एंगल है जो इस पूरी घटना को इतना विस्फोटक बना देता है। और विडंबना तो देखिए, सोर्स के मुताबिक हमले से ठीक पहले इंडियन नेवी ने इन सेलर्स का स्वागत किया था #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप यानी दोस्ती के पुल हैशटैग के साथ, और कुछ ही दिनों में ये पुल टूटकर बिखर गया। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो सोर्स का सबसे बड़ा आरोप है, इस हमले पर भारत की कथित प्रतिक्रिया, या यूं कहें कि प्रतिक्रिया का पूरी तरह से न होना। तो सवाल उठता है, भारत ने आखिर किया क्या? एक दोस्त का जहाज डूबा, 87 लोग मारे गए। सोर्स के मुताबिक भारत का जो रिएक्शन था ना, वही इस कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। सोर्स का दावा है कि भारत की प्रतिक्रिया थी कुछ नहीं, 0, और तो और एक ऑफिशियल पार्टी अकाउंट से कथित तौर पर ट्वीट किया गया, नॉट आवर बिजनेस, मतलब ये हमारा मामला नहीं है। और सोर्स अपने तर्क को और पुख्ता करने के लिए एक और चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि जब आइरिस देना मदद के लिए डिस्ट्रेस कॉल भेजा तो वो भारत के समुद्री इलाके में था, लेकिन मदद के लिए कौन आया? श्रीलंकाई नेवी, भारत की नहीं। सवाल फिर वही, क्यों? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि कैसे सोर्स इस एक घटना का इस्तेमाल करके भारत की पूरी फॉरेन पॉलिसी पर ही सवाल खड़ा कर देता है। सोर्स के मुताबिक भारत खुद को इंडियन ओशन का गार्डियन या संरक्षक कहता है, लेकिन फिर सोर्स ये सवाल भी पूछता है कि भाई जब गार्डियनशिप दिखाने का वक्त आया तो वो गार्डियन था कहाँ? यहीं पे सोर्स के हिसाब से कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आता है। और सोर्स अपने तर्क को साबित करने के लिए इतिहास का सहारा लेता है। देखिए, एक तरफ वो दौर था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का, जब भारत कथित तौर पर अपने दोस्तों के खिलाफ भी बोलने से नहीं हिचकिचाता था, और दूसरी तरफ है आज की ये कथित खामोशी। अच्छा, ये तो हुई बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिक्स की बातें, लेकिन सोर्स के मुताबिक इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर कैसे पड़ता है, चलिए अब वो समझते हैं। सोर्स की माने तो भारत अपने तेल का 55% हिस्सा मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है, और इस लड़ाई की वजह से अब ये पूरी सप्लाई लाइन खतरे में है। ये बहुत बड़ी बात है। और जो बात मामले को और भी ज्यादा गंभीर बनाती है वो ये है कि सोर्स का दावा है कि भारत के पास सिर्फ 25 दिनों का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। मतलब देश की एनर्जी सिक्योरिटी एक तरह से दांव पर लगी है। और फिर आता है सोर्स का सबसे बड़ा हमला। वो एक बयान का हवाला देता है ये दिखाने के लिए कि भारत अब अपने आर्थिक फैसले खुद नहीं ले पा रहा है, कि किसी से तेल खरीदने के लिए भी उसे एक तीसरे देश से परमिशन या अनुमति लेनी पड़ रही है।
सोर्स के मुताबिक देश की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर इससे बड़ा सवाल और क्या हो सकता है? तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में पहुंच चुके हैं और अब वक्त है सोर्स के तर्क को समेटकर एक आखिरी, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर आने का। तो हम इस एक सवाल पर आके रुकते हैं, क्या ये सब एक बदलती दुनिया में किया गया एक समझौता है या फिर इसके पीछे कोई गहरी रणनीति है? सोर्स तो अपनी राय देता है, लेकिन आखिरी फैसला तो सोचने वालों पर है। ये सोचना वाकई जरूरी है कि किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी को आखिर क्या चीज तय करती है, उसके सिद्धांत या उसकी जरूरतें।